जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला महीना जुलाई 2023 कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए। कौन से ग्रह आपको इस महीने क्या स्थिति देने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का एक साथ संबंध होना, ग्रहों की दृष्टियाँ, सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सभी 9 ग्रहों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपकी राशि से कहां पर गोचर करके आपको क्या परिणाम देता है। इसी को कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को देखें कि आपकी राशि के लॉर्ड गुरु राहु के साथ दूसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे घर के अंदर सूर्य 16 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में 8 जुलाई को आ जाएंगे बुध ग्रह। छठे भाव में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, इस पूरे महीने बनी रहेगी। अष्टम में केतु हैं और 12वें घर में शनि वक्री होकर बैठे हैं कि शनि की 7.5 का पहला चरण आपको चल रहा है। शनि वक्री होकर 12वें घर में है। कर्म फल प्रदाता 12वें घर में वक्री हो तो कोशिश करें गलतियों को दोहराएं नहीं। या ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि व्यक्ति जो अपने पिछले समय में उसने कुछ गलतियां की हैं वो रिपीट कर देता है। उस रिपीटेशन की वजह से उसको कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, यानी कह सकते हैं वो अपने ही काम का नुकसान कर लेता है, अपनी ही गलतियों से अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। जब ये शनि वक्री होकर 12वें घर में चलें तो अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अदरवाइज आप अपने खराब दिनचर्या और खराब खान पान की वजह से अपनी सेहत में नुकसान कर लेंगे, इसका भी ध्यान रखें। 12वां घर खर्च का है तो सोच समझ कर खर्च करें, कोशिश करें फिजूल खर्चों से बचें, क्योंकि शनि 12वें घर से बैठकर तीसरे घर दृष्टि से धन भाव पर बैठ देख रहा है, जहां धन का कारक गुरु है। तो पैसे को सोच समझ कर खर्च करना है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में अनावश्यक कार्यों पर खर्च होना, यात्राओं पर खर्च होना, कभी कभी कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान आ गए और खर्च हो गया, तो बिन बुलाए खर्चे आपके ऊपर आ जाते हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। यात्राओं पर खर्च हो सकता है। अभी तो खर्च कर लेंगे, बाद में कहेंगे यार काफ़ी खर्चा हो गया, स्ट्रेस में आ जाएंगे। शनि देख रहा है छठे घर को भी, इसलिए बीमारी पर खर्चा हो सकता है। तो जब तक शनि वक्री रहे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको यहाँ ज़रूरत है। आपकी राशि का मालिक 12वें दूसरे घर में राहु केतु अक्ष पे है, जिस पे शनि की दृष्टि है। यानी स्वास्थ्य के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शनि के वक्री होने से हेल्थ इश्यूज आएंगे। ऑलरेडी बृहस्पति दूसरे घर में है, राहु के साथ शनि से दृष्टि खाने के प्रति आकर्षित करेगा आपको। आप ये नहीं देखेंगे खाने से पहले कि मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। पैसे से संबंधित गुरु राहु का योग धन भाव में है, यानी कहीं ना कहीं धन को खर्च करने में असमंजस पड़ता है इस कॉम्बिनेशन से। तो उसके लिए मैं पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि भैया धन को सोच समझ के खर्च करें। अब यहां से बैठ के बृहस्पति दशम भाव को देख रहा है, अपने कर्म क्षेत्र को वापस जब बृहस्पति देखे तो कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ग्रह आपको खाली नहीं बैठने देगा, ये ग्रह आपको किसी ना किसी प्रकार से काम कराता रहेगा। आप किसी ना किसी प्रकार से अपनी नौकरी में, अपने कर्म में, अपने व्यापार में लगे रहेंगे। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरफ से पैसा आए, दूसरी तरफ से चला जाए। तो धन संचय पर और जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शनि का वक्री होना और गुरु राहु पर इसकी दृष्टि होना, ये चीज़ मैंने आपको विस्तार से समझाई है, जिससे आप उन चीज़ों को समझें और उन पर ध्यान रखें। आपके चौथे घर में देखिए कौन बैठा है, वो सूर्य है। 16 जुलाई तक है। छठे घर का मालिक अगर चौथे घर में हो तो पारिवारिक माहौल खराब होता है, परिवार के अंदर अशांति होती है, परिवार के अंदर माहौल खराब होने की स्थितियाँ बनती हैं। तो क्या है, अपनी घर की अशांति को या शांति को भंग ना होने दें। बहुत बार क्या, काम में बहुत ज़्यादा लग गए, पूरे दिन काम में ही लगे रहे, काम पे ज़्यादा ध्यान है, फैमिली पर, बच्चों पर कम ध्यान हो रहा है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। 16 जुलाई के बाद यही सूर्य छठे घर के मालिक होकर पंचम भाव में आएंगे, आपकी शिक्षा को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए अपनी एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुध उसके साथ होंगे। अब छठे घर का मालिक पंचम भाव में जाए तो वहीं सप्तम का मालिक भी यहाँ है। तो कभी कभी क्या है, व्यक्ति को प्रेम प्रसंग चल जाता है पढ़ाई करते हुए, या व्यक्ति का एक तरफा ध्यान किसी स्त्री या पुरुष की तरफ जाता है, जिसको कहते हैं अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन से उसका ध्यान तो वहाँ गया और वो दूसरा व्यक्ति जिसकी तरफ आप देख रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक तरफा अट्रैक्शन चलाया, उसकी वजह से अपनी पढ़ाई में
विघ्न डाला और अपनी एजुकेशन को खराब कर लिया। तो वो स्थिति यहीं से है कि मैंने अपनी बुद्धि से गलत निर्णय लेते हुए ऐसे फैसले ले लिए या अलग ध्यान भटका लिया और मुझे नुकसान हो गया। तो उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा में अपना दिमाग लगा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये सीरियस मैटर है, उसका ध्यान रखें। विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए मैं इसको ठीक कह सकता हूँ कि अगर आप विवाह चाहते हैं कोई वर वधू मिल जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो मिल जाता है। बहुत बार उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा प्रेम संबंध सफल हो जाए। तो इस दौरान प्रयास करिएगा। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं परिवार वालों के सामने तो ये राइट टाइम है, इस महीने रख सकते हैं। अब आप देखिए, अष्टम भाव में केतु है, शुक्र की राशि में, और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र विवाह का कारक भी है, शुक्र लग्जरी का कारक भी है। इसलिए बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, सुख प्राप्ति के लिए चिंतित होता है कि यार मैं जीवन में सब कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा। वो सुख लग्जरी का सुख, वाहन का सुख, अच्छे घर का सुख नहीं मिल रहा है। व्यक्ति के मन में अंदर परेशानी है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ये सब प्राप्त नहीं हो रहा। वहीं लग्जरी का सुख नहीं मिल रहा, मैं अच्छा वाहन खरीदना चाहता हूँ, बात नहीं बन पा रही है। अच्छा घर खरीदना चाहता हूँ, बहुत बार कोशिश करता हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ये शुक्र जब तक यहाँ रहेगा थोड़ा सा इस चीज़ में आपको ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए मित्र भी नहीं है। शुक्र छठे घर में शत्रुओं की राशि में पड़ा हुआ भी है, इसलिए शुक्र कोई बहुत अच्छा प्लेनेट आपके लिए नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में अगर शुक्र से संबंधित दशांतर दशा आपको चल रही हो तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। नहीं चल रही है तो अच्छी बात है। मंगल काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व इस महीने दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छठे घर में मंगल है। छठे घर का मंगल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है। छठे घर का मंगल परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, कंपटीशन में विजय दिलाने की क्षमता है, कंपटीशन में लड़ने की क्षमता देता है, क्योंकि मंगल को फाइट करने वाला ग्रह कहा गया, सेनापति कहा गया। कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट है, उनसे निजात पाना या उसमें हारना नहीं, उसमें झुकना नहीं, इस मंगल की वजह से। मंगल यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को वापस अपने ही घर को देख रहा है। इसका मतलब है मैं अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल के बल पे अपने जीवन में अपने भाग्य को बनाऊंगा। उसका सहयोग शनि देता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों इस महीने आमने सामने हैं। तो कोशिश करें एग्रेशन से बचें, झगड़े झंझट से बचें, बिना वजह का क्रोध ना करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। मंगल अगर भाग्य स्थान पर देख रहा है तो शनि भी भाग्य स्थान को देखता है। इसका मतलब है मेहनत में कमी नहीं है, और जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतने ज़्यादा आप अपने बल पे कुछ अच्छा भी कर जाएंगे, ये भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि धन का मालिक है मंगल, भाग्य का मालिक है मंगल, और वो छठे घर से बैठ के वापस भाग्य को देख रहा है। इसका मतलब है फायदे का समय है। शनि यहाँ एकादशेष भी हैं, तो बहुत बार घर से दूर जाकर यात्रा करके भी लाभ मिलता है, तो बाहर के लोगों से जुड़कर भी काम करने का मौका मिल जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति प्रबल है, भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रबल है। लेकिन यानी कर्म भी हो रहा है, भाग्य भी साथ दे रहा है। अब आपको योजना इस तरीके की बनानी है कि आप जो पैसा कमाएं उस पैसे को आप जोड़ पाएंगे तभी आपके लिए कुछ राहत होगी। अदरवाइज आपको नेगेटिव फील होगा कि भी मैंने इस महीने जितना कमाया वो सब गवा दिया। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तभी आपको इस महीने में लाभ बनता दिखाई देगा। जय श्री राम।